हटाओ 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 चलो इनका अधिकार है जैसे भी चलाना, खड़े मूंग की फसल में जैसे भी चला रहे हैं। इनको अगर कोई बोले तो उसको उठा के थाने में ले जा रहे हैं डायरेक्ट थाने। वो कलेक्टर साहब से बात करना है ना, इसके लिए आप कई बार कोई खबर या घटनाक्रम एक सिंगल लाइन या हेडलाइन के जरिए डिफाइन नहीं किया जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पीछे की जो खबर होती है वो बड़ी होती है, बल्कि असल में वही वजह होती है उस पूरे घटनाक्रम की। इस वीडियो की शुरुआत में आपने जो दृश्य देखे होंगे तो एक बानगी आपको यही लगा होगा कि कोई सरकारी अतिक्रमण हटाने की कोई बड़ी मुहिम चल रही है, एक महिला उसका विरोध कर रही है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इस इलाके में बहुत सारी ज़मीन पर, हज़ारों एकड़ ज़मीन पर, न जाने कितने कब्जाधारियों के कब्जे हों पूरे इलाके में, ज़िले पे, नर्मदा के दोनों तटों पर, लेकिन खास तौर पर इसी 5 एकड़ ज़मीन के लिए प्रशासन इस बड़े लाव लश्कर के साथ और इसी शिद्दत के साथ अगर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दे तो सवाल तो खड़ा होता ही है। जी हाँ, मसला बेहद गंभीर है। इस पूरे मसले पर आप बने रहेंगे अंत तक तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमारी सरकारें आदिवासी हितों का, वेलफेयर का, गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक की रक्षा का, उन्हें देने का जो बात करती है, जो वादा करती है, वो एक तरफ, और प्रशासन का असली चेहरा वो कितना होता है, वो कितना क्रूर होता है, वो कितना बेरहम होता है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा, अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मसला दरअसल ये है, मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में एक गाँव है बिल्लोरा बुजुर्ग, वहाँ पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक आदिवासी विधवा महिला जिसका दावा यह है कि 40 साल से इस जमीन पर उसका कब्जा, 3 एकड़ जमीन उसकी, साथ में 2 और जमीनों थी जिन पर भी बेदखली की कार्रवाई की गई, एक रमेश और एक जगदीश की। सवाल यहाँ पर ये महिला का इसलिए उठा क्योंकि वो आदिवासी महिला है, उसका दावा 40 साल का कब्जा, कुछ रसीदें भी उसने दिखाई जिससे साबित होता है कि 20 साल से तो लगभग कब्जा उसका था ही। लेकिन सोमवार को दलबल के साथ, लाव लश्कर के साथ पूरा अमला पहुंचता है, तहसीलदार पहुंचते हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचते हैं और इस आदिवासी विधवा महिला की तुअर की खड़ी फसल पर जेसीबी चला दी जाती है। बेचारी महिला जब कुछ नहीं बनता है तो आखिर में जेसीबी के सामने लेट जाती है। लेकिन प्रशासन तो इस शिद्दत के साथ भिड़ा था कि वहाँ पर इतनी फोर्स के साथ महिला और उसके आदिवासी महिला और उसके दोनों बच्चों को वहीं पर एक तरीके से एक कस्टडी में कर दिया जाता है, एक हिरासत में ले लिया जाता है और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। आखिर आपके जहन में भी होगा कि न जाने कितनी सारी ज़मीन के ऊपर सालों से कितने कब्जे हैं। प्रशासन, और ख़ास तौर पर मैं तो खंडवा जिला प्रशासन की बात कह रहा हूँ कि वो तो ऐसे कोई मुहिम चलाता नहीं, तो फिर इसी 5 एकड़ के लिए खंडवा जिला प्रशासन इतने लाव लश्कर और शिद्दत के साथ क्यों भिड़ा? ये सवाल मैंने कहा था कि आपको उठना चाहिए, मेरे जहन में भी उठा है। सवाल इसलिए है कि ये ज़मीन दरअसल प्रशासन एक ट्रस्ट को देने जा रहा है। किस ट्रस्ट को देने जा रहा है और क्यों देने जा रहा है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर किसी आदिवासी महिला के साथ इतनी बेरहमी और क्रूरता से उसकी कब्जा अगर हटाया गया है इस सरकार में, तो क्यों हटाया गया है। पहले प्रशासन और शासन ने जिस अंदाज में हटाया है उसे देख लीजिए। हटाओ 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 ये देखो सब फसल उनको नष्ट कर रहे हैं। फसल में ये मूंग बो रखे हैं, कोई गरीब बेचारा कमा के खाएगा, उसमें ये सब जैसे भी चला रहे। अब इतना इनका अधिकार है जैसे भी चलाना, खड़े मूंग की फसल में जैसे भी चला रहे। ये देखो, इनको अगर कोई बोले तो उसको उठा के थाने में ले जा रहे हैं डायरेक्ट थाने ले जाना की धमकी देते हैं। उठा के ले गए ना, 3 जनों को उठा के ले गए। अब खड़ी फसल में जैसे भी चला रहे। अब कोई व्यक्ति किस तरह कमा के खाता है इनको क्या मालूम, ये तो बस अपनी मनमानी चलाएंगे। बोला था कि रोड पे जाएगी, ये होगा, इधर भी होगा, है ना, इधर भी होगा, उधर भी होगा, ठीक है। वो खुटे करने दो, कोई जमीन को खोद के ले नहीं जा रहा है ना, खड्डे होंगे, ठीक है। तो सर ये केस में क्या चीज़ जारी देनी तो बताइए। वो कलेक्टर साहब से बात करना है ना, इसके लिए आप मुझे नहीं है, तहसीलदार साहब खड़े हैं, है ना।
जबरदस्ती पकड़ के ले जाए। इस आदिवासी महिला कमलाबाई पति पठान 15 साल पहले पति की मौत हो गई। कहना है कि ये 3 एकड़ जमीन ही भरण पोषण का जरिया है जिस पर वो खेती करती है। हमारी सरकार वेलफेयर स्टेट के तहत आदिवासियों को पट्टे बांटती आई है, लेकिन यहाँ पर तो महिला का ये भी दावा है कि उसे जो मकान दिया गया वो प्रधानमंत्री आवास के तहत दिया गया है। उस सब के बावजूद उसे बेदखल किया जा रहा है। उसने ये भी बताया, क्योंकि जो फाइन रिसिप्ट होती है, दंड रसीद कही जाती है, 2004 और 2008 की भी उसने पेश की कलेक्टर के सामने इसके एक आवेदन के ज़रिए, जिससे साबित होता है, इससे तो कम से कम साबित होता है कि 20 साल से तो उसका कब्जा था ही। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो मैंने आपसे कहा कि आखिर प्रशासन इतना मुस्तैद हुआ क्यों, खंडवा जिला प्रशासन। सवाल यह है कि दरअसल सत्ता जो हमारे मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल है, उसे संचालित करने वाले दल से जुड़े एक ट्रस्ट को, फिर से कह रहा हूँ, सत्ता को संचालित करने वाले दल से जुड़े ट्रस्ट को ये ज़मीन देने की तैयारी है गौशाला के नाम पर। जी हाँ, इसी के चलते इस आदिवासी महिला और साथ में 2 और किसानों की फसल का कब्जा हटाया गया। इस आदिवासी विधवा महिला को इस तरीके के साथ वहाँ से बेदखल किया गया है। आदिवासी संगठन इससे नाराज़ हैं, आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह से किसी आदिवासी महिला को, बेबस महिला को उजाड़ कर सरकार क्या संदेश देना चाहती है कि आदिवासी हितों की रक्षा के लिए, आदिवासियों के लिए वो सरकार की जो नीतियाँ हैं उनकी वास्तविकता क्या है। और हाँ, प्रशासन किस तौर तरीके के साथ उसे, अगर आपको भी पता है कि अगर उसे इतनी शिद्दत के साथ वहाँ पर जाकर कब्जा हटाना है तो आखिर वो क्यों लगा होगा। कनेक्शन मैंने आपको बता दिया, उसी ट्रस्ट का मसला है।